जय हिंद दोस्तों, कार एकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका मतलब मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हमने देखा था कि कैसे सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, बहुत सारे पॉलिसी लाए गए थे। उन्हीं में से एक है मनरेगा के बारे में। मनरेगा जनरली सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। तो हम जितने भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, निश्चित है कि इससे ज़्यादा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं, या दादर यूपीएससी हो, अभी खासकर ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि योजना से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन उसमें ईपीएफओ में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मनरेगा। सबसे पहले फुल फॉर्म इसका है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, इसका नाम में ही क्या है कि गारंटी एक्ट क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रूरल मतलब गांव हो गया। गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी गारंटी देता है कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट देगा ही देगा गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था 6 फरवरी 2006 को, यानी 6 फरवरी 2006 को ये इम्प्लीमेंट पहली बार हुआ था। फिर बात किया जाती है, ये जो भी योजना लाया गया था, ये एक्ट पास जब किया गया था, ये गारंटी राइट टू वर्क। इसका मतलब कि जो हमें राइट है कि हमें काम करने का, पैसा कमाने का, और साथ ही साथ अपने जीवन को अच्छे तरीके से बेहतर जीने का। तो उसमें क्या है कि अगर किसी भी वर्कर को अगर काम नहीं मिलता है तो ये योजना क्या करता है कि उसको राइट टू वर्क का गारंटी देता है कि हम आपको काम जरूर देंगे। तो सबसे शुरुआत जो किया था, किसने किया था, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, किसने किया था, रघुवंश प्रसाद सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था इसका सबसे पहला शुरुआत, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे उस समय ये। ठीक है, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका शुरुआत किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे उस समय के। एटलीस्ट इसमें क्या, इस योजना में बोला गया कि हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 दिन का, 100 डेज का आपको कंफर्म आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। कितना दिन का, तो 100 डेज का कंफर्म, एटलीस्ट कम से कम 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे ही। लेकिन कौन, जो वॉलंटियर होगा, जो काम करने के लिए वॉलंटियर होगा, अनस्किल्ड मैनुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो स्किल नहीं, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए, मतलब लेबर क्लास के जो जॉब के लिए, उसके लिए गारंटी देता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कितने दिन के लिए, तो 100 डेज के लिए आपको काम देगा। कौन, तो जो आप वॉलंटियर होंगे उसी के लिए, टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए होगा। ठीक है, मतलब जो लेबर क्लास अनस्किल्ड होंगे उसके लिए। पहली बार प्रपोज जो किया गया था 1991 में किया गया था। फर्स्ट टाइम जब प्रपोज इस चीज़ का कब किया, 1991 में। किनके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा पहली बार प्रपोज किया था कि ऐसा होना चाहिए। कब, 1991 में। उस समय कंडीशन जो था ये भारत का बहुत बुरा था, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति में थी। तब उन्होंने ऐसा किया था, अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 काम होगा, एक हमारा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक बेटर होगा, दूसरी साथ साथ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो खत्म होगा। 2 अक्टूबर 1993 में उन्होंने क्या किया था, एक एश्योरेंस स्कीम इनिशिएट किया था। कौन सा था, तो 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इनिशिएट किया था, EAS। किसने किया था, नरसिम्हा राव ने। कब किया था, 2 अक्टूबर 1993। उसमें था एम्प्लॉयमेंट हम देंगे, एश्योरेंस करेंगे कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये अभी तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी था। हमने देखा था सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में इसका नाम था मनरेगा का। सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का और सबसे एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी ये एक्ट लाया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है 2014 में इसे नाम दिया स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, मतलब यूनिक एग्जाम्पल है रूरल डेवलपमेंट का, जो अभी तक कहीं लागू नहीं किया था, भारत में से लागू किया गया। कब दिया था, 2014 में। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता क्या है कि जब भी, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी लेबर जहाँ रहता है उसके विदिन 5 किलोमीटर रेंज में आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। दूर जाने का जरूरत नहीं, विदिन 5 किलोमीटर रेंज में आपको क्या करेगा कि आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। किसे, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को देगा। अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट जो है आपको अगर प्रोवाइड नहीं कर पाती है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो उसके 15 दिन, अगर 15 दिन हो गया है, आपने उसको अप्लाई किया है कि हमें रोजगार से, अगर नहीं दे पाता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन होता है कि अगर प्रोवाइड नहीं करेगा इस जो स्कीम है उसके तहत, तो 15 दिन अगर हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, जिससे आपका नॉर्मल खर्च चल जाएगा।
ये जनरली जो है मेंटेन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत के द्वारा। किसके अंडर काम करेगा, तो ग्राम पंचायत के द्वारा। ये पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था। हम गवर्नमेंट 3 प्रकार के होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लोकल गवर्नमेंट। तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन था कि न सेंट्रल इसमें काम करेगा न स्टेट। स्टेट इनडायरेक्ट से करेगा, लेकिन पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, ग्राम पंचायत को दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरीके से बैन किया जाए, मतलब कोई मीडिएटर इसमें नहीं आएगा, एक भी मीडिएटर नहीं। डायरेक्ट आपको क्या होगा कि आपके खाते में क्या होगा, लिंक होगा और खाते में पैसा आएगा। इसका मतलब कोई मीडिएटर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। 2022 एंड 23 में 2022 और 23 तक 15.4 करोड़ 15.4 करोड़ जो है एक्टिव वर्कर अभी तक इसमें है, तो मनरेगा में है। कितना, तो एक डेटा याद रखिएगा, लेटेस्ट डेटा है 2022 से 23 में 15.4 करोड़ जो है एक्टिव वर्कर मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसमें एक पॉलिसी भी थी कि 1/3 जो होगा किसको, तो वोमेन को दिया जाएगा। जो काम दिया जाएगा 1/3 जो है एम्प्लॉयमेंट किसको दिया जाएगा, वोमेन को दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन हमने देख लिया कि यहाँ डिसेंट्रलाइज किया गया, पूरी तरह लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। ग्राम पंचायत इसका पूरी तरीके से देखभाल करेगी किसे क्या करना। लेकिन प्रॉब्लम कुछ आती है कि इसमें जो था कास्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। क्या, कास्ट बेस्ड में क्या किया गया था कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके बाद जो बचता है नॉन SC एंड नॉन ST, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट को जो है 46% जॉब देने का बात किया गया। मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट है, लोअर कास्ट, उसको 46% दिया गया और 37% किसको दिया गया, तो जो शेड्यूल ट्राइब जनजाति लोग हैं। उसके अलावा लगभग 26 से 27% जो भी बचे किसे दिया गया, नॉन CST। जिसके कारण देखिए कि पूरी तरह कास्ट बेस्ड हो गया, पूरी तरह से कास्ट बेस्ड ये रोजगार योजना हुआ, गारंटी एक्ट तो दिया गया। साथ ही साथ क्या गया, पूरी तरीके से इफेक्टिव हुआ नहीं बिकॉज ऑफ करप्शन। क्योंकि जो भी फाइनेंस अप्रूव किया जाता था ग्राम पंचायत में, क्या होता था, पूरी तरीके से करप्ट हो जाता था। लोग पैसा उसको अपने पास रख लेते थे। साथ ही साथ क्या होता था, इसमें जो भी वर्क, सपोज कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी वर्क रखा गया, कोई भी वर्क दिया गया एम्प्लॉयमेंट को, वो क्या करता था कि आज वो काम किया, कल दूसरा फिर वहाँ वर्कर आ जाता था। जो भी काम होता था अच्छा नहीं हो पाता था, एफिशिएंट नहीं हो पाता था। साथ ही साथ क्या हो जाते, बहुत सारे वर्क इनकम्प्लीट हो जाते थे, ठीक है, कर नहीं पाते थे। साथ में क्या होता था कि अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत को दिया गया तो उसमें फेक ID कार्ड बनते थे, फेक जॉब कार्ड बनते थे, जिसमें क्या होता था कि लोग एम्प्लॉय तो किए जाते थे लेकिन एक्चुअली लोग का कोई एंट्री नहीं था, गलत नाम उसमें रहते थे। सारे पैसे जो हो जाते थे वो ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य और लोग अपने पास रख लेते थे, उसको खा जाते थे। दैट इज कॉल्ड करप्शन इन मनरेगा। तो जिसके कारण ये पूरी तरीके से सफल तो नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा जगह जहाँ पर थोड़ी सी ऑनेस्टी बची है वो लोगों को रोजगार देते हैं। अब मनरेगा का ये पूरा स्कीम जो है पूरी प्लानिंग के तहत था। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको एप्रिसिएशन दिया था कि भाई दिस इज द स्टेलर एग्जांपल ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सुविधा दी गई कि रेसिडेंट आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं, माइग्रेंट होने का ज़रूरत नहीं है, बस 5 किलोमीटर अपने घर के आसपास में आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं भी दिया जाएगा तब भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट को दिया गया कि ना सेंट्रल है ना स्टेट है, आपको डायरेक्ट गांव के लोग ही आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। फिर भी यहाँ भ्रष्ट है तो कैसे काम चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर इसमें नहीं आएगा, मीडिएटर नहीं आएगा। 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर है, लेकिन है तो कहाँ है, तभी एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा लोगों। इसका मतलब कि 15.4 करोड़ में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें नेम तो है उसके, लेकिन वो बंदे नहीं हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर है वही नहीं है। इसका मतलब ये हम देखते हैं कि ये जो डेटा है सिर्फ बस दिखाने के लिए है, एक्चुअल में क्या है जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं राइट टू वर्क के लिए फैसिलिटी अवेलेबल था। तो इस प्रकार से मनरेगा का एक एक पॉइंट हमने देख लिया। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अभी तक हमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल काल एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।